तो हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों क्वेश्चन नंबर 112 तक हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 113 से शुरू करना है, यही ना बात हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 113, 114, 115 अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें समय लगेगा, आप लोग समय भी दीजिएगा। तो चलिए पहले 113 नंबर प्रश्न को पढ़िए। यदि एक व्यक्ति 25,000 रुपया की राशि के 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रति वर्ष की अधिक दर पर, अधिक का मतलब समझ रहे हैं ना, अधिक दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज इतने रुपये प्राप्त होती है, तो निवेश की गई दूसरी राशि की ब्याज क्या थी। मतलब दूसरे राशि को जब हम निवेश किए थे तो किस रेट से उसको हम दिए थे। पहले सवाल को हम आप सभी को समझाते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। क्या हम समझाएं कि छोड़ दे लड़की? गुप्ता जी हंसती है बाकी बोलती नहीं है। सुनो, यहाँ ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? 25,000 रुपया की राशि है। इसको पहले हम समझते हैं कि सवाल मेरा क्या बोल रहा है। इसको 2 भागों में हमने क्या कर दिया, बांट दिया। इसको 2 भागों में बांट दिया, समझने की कोशिश करना। पहले भाग पर जो पैसा हम लगाते हैं वो 25,000 का कितना बोलिए, 1/4 मतलब 1/4 क्या करते हैं, पहले हिस्सा मतलब पहले भाग पर पैसा को क्या करते हैं, देते हैं। समझने की कोशिश करना। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 25,000 रुपया का पहले 1/4 क्या करता है, किसी साधारण ब्याज की निश्चित दर पर क्या करता है, किसी को उधार दे रहा है। तो इसका 1/4 निकाल के पहला भाग हो गया, और शेष भाग की बात करता है। तो शेष भाग का मतलब होता है कि ये 4 तो है, 4 में से कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो कितना इसके पास बच गया, 3। तो अब सवाल को समझने की कोशिश करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए पहले भाग को क्या करता है कि इस 25,000 का 1/4 करता है तब पहला भाग निकलता है। दूसरे भाग का पैसा जो देगा उधार कितना देगा, तब 25,000 का 3/4 भाग देगा। और सवाल कहता है किसी निश्चित दर से, दर मतलब निश्चित का मतलब हो सकता है कोई रेट होगा। तो मान लेते हैं कि इसका रेट क्या है, R%। से पहले भाग को पैसा का क्या करता है, किसी को उधार देता है, कितने पर, रेट क्या लगाता है, R%। मगर दूसरे भाग को जब पैसा देता है ना, तो इसमें रेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। रेट कितना कर देता है बोलिए, 4%। रेट कितना कर देता है, 4% बढ़ा देता है। तो कितना हो जाएगा, R+4। इस रेट से यानी इसके तुलना में ये कितना अधिक दे रहा है, यहाँ पर 4% की बात हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, इसकी तुलना में ये 4%। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से भी कुछ ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और टाइम यहाँ भी क्या है आपका, 2 साल है। यहाँ भी टाइम क्या है आपका, 2 साल है। तो यहाँ पहले भाग पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, और दोनों भाग को ब्याज मिलाकर कुछ दे भी रहा है, 4,125 शायद दे रहा है ना। यानी पहले भाग का कुछ ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पर भी कुछ ब्याज मिलेगा। दोनों भाग का जो 2 वर्ष में ब्याज बनेगा यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल में। बोलिए ऐसा ही ना प्रश्न बोल रहा है। तो भाई साहब पहले हम निकाल लेते हैं पहले भाग और दूसरे भाग वाले को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, 100 कितने नंबर, 13 नंबर। और यहाँ लिखते हैं टोटल ब्याज। आपके पास टोटल ब्याज 2 साल में है ना, तो टोटल SI बराबर क्या हो जाएगा, टोटल SI बराबर SI1 का मतलब पहले भाग का क्या होगा आपका ब्याज, फिर उसके बाद दूसरे भाग का ब्याज। इसको करेंगे 2 तरीके से, पहले समझते हैं धीरे धीरे चीज़ों को लेकर। टोटल ब्याज है कितना, 4,000 कितना है, 125 है, 4,125 है। पहले भाग पर ब्याज कितना बनेगा, सबसे पहला ये बात है पहले भाग पर। तब पहले भाग पर जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 25,000 का 1/4। मतलब ये तो 25,000 है, ये प्रिंसिपल है 25,000, मगर पहला भाग का ये प्रिंसिपल नहीं है, ये दोनों भागों को मिलाकर प्रिंसिपल है। तब पहला भाग का प्रिंसिपल तब निकलेगा जब इसका 1/4 कर देंगे तब। तो इसका 1/4 कर दिए तो ये किस भाग का निकल गया, पहले भाग का प्रिंसिपल निकल गया। कोई डाउट है लड़की? और यहाँ बात है कि रेट क्या है आपका, R%। तो रेट आपका R% है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। कोई दिक्कत है, प्रतिशत के लिए 100। और टाइम यहाँ पर कितने हैं, 2 साल। टाइम कितने हैं, 2 साल। ये पहले भाग के क्या निकलेगा, ब्याज।
ये क्या है, देखिए प्रिंसिपल गुना क्या है आपका दर, मतलब रेट गुना टाइम। तो ये ब्याज का फॉर्मूला नहीं हो गया, SI बराबर। अब देखिए अब दूसरे भाग पर ब्याज क्या मिलेगा, दूसरे भाग पर तो 25,000 रुपया का, ध्यान से सुनना क्या हम बोल रहे हैं, 25,000 रुपया का, ये 25,000 रुपया दोनों भागों को मिलाकर है। तो दूसरे भाग पर जो मिलेगा, दूसरे भाग पर जो मिलेगा इसका कितने मिलेगा 25,000 का 3/4। तो ये दूसरे भाग का क्या है, प्रिंसिपल है। बोलिए और किस रेट से दे रहा है भाई, बोलिए तो इस किस रेट से दे रहा है, R+4 अब बटे कितना आएगा 100, अगुना कितने टाइम है 2 वर्ष। इतना बात समझ में आ रहा है, किसी को डाउट नहीं है ना। ये पहले भाग का ब्याज, ये दूसरे भाग का ब्याज और दोनों भाग का ब्याज मिलाकर कितना है, इतने रुपया। बोलिए सवाल सेट हो गया। चलिए ये हो जाएगा ये 4,125 और यहाँ से देखिए 25,000 कॉमन आ रहा है यहाँ से, या 25,000 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 25,000 कॉमन आ गया। और देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें गुना करेंगे तो 400 नीचे है। इस भाग पहले भाग में भी क्या है बटे में 400, इसके भाग में भी क्या है 400 आ जाएगा इधर कॉमन। किसी को दिक्कत है, क्या बचेगा अभी यहाँ पर 2R बचेगा, 2R के बाद इधर क्या बचेगा, नहीं समझते हैं यहाँ से। हाँ ये 6 हो जाएगा, ये 6R गुना कितना हो जाएगा 24, यानी 6 ले 4 से क्या बोले 6 में 4 से गुना हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर हम 25 से काटते हैं तो ये कितने बार में 10 बार में, 25 से काटते हैं तो 165 बार में, आप देख लीजिएगा ठीक है। काट कर 25 से काटिएगा तो 165 बार में, 5 से काटिएगा तो 2 बार में, आप इसको काटिएगा 5 से तो 33 बार में। बोलिए अब फिर इसको काटिएगा तो 2 बार में, किसी को दिक्कत है। तो इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 66, अब बराबर इधर हो जाएगा गुना, और ये हो जाएगा 2R कर लेते हैं या 24 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8R होगा, R ये रहेगा R, तो ये 8R हो जाएगा। जब इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 42। बोलिए तो ये हो जाएगा कितना 42। तो R के मान निकालने के लिए 42 में क्या करेंगे हम भाग देंगे, पता है आपको। तो 42 बटे कितना हो जाएगा 8, भाग देंगे तो कितना आएगा 5.25 आएगा, इतने प्रतिशत। क्योंकि R क्या होता है रेट, रेट क्या रहता है बोलिए, रेट रहता है प्रतिशत में, रेट क्या रहता है प्रतिशत में। किसी को दिक्कत है, अरे किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए कि यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं क्या पूछ रहा है पहले ये देख लीजिए। कह रहा है कि दूसरे भाग पर जो निवेश किया गया है उस पैसा को किस रेट से किया गया है, जिस पैसा को आप निवेश किए हैं किसी को दिए हैं, किस भाग मतलब किस रेट से दिए हैं। तो दूसरे भाग वाला क्या होता है, पहला भाग वाला क्या है R%, दूसरे परसेंट वाला क्या होगा 4% अधिक पर करता है ना। तो दूसरे भाग के हम देखिए फर्स्ट के, अगर हम फर्स्ट के देखते हैं तो फर्स्ट वाला जो राशि है किस रेट से दिया जा रहा है बोलिए 5.25% से। अगर सेकंड वाले का हम बात करते हैं, सेकंड वाले राशि को, तो सेकंड वाले किस से, इसमें 4 जोड़ देंगे। बोलिए 4 अधिक से ना, हायर पर करता है 4% हायर। तो कहने का मतलब जोड़ेंगे तो दूसरे भाग को पैसा किस रेट से लगाया जा रहा है, किस रेट से क्या किया जाता है निवेश किया जाता है, किस रेट से 9.25% से। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा आपसे क्या है दूसरे भाग का, पहले भाग का नहीं पूछा है। दूसरे भाग का रेट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तुमको, x प्लस क्या है 4, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों बनाने का पहला तरीका। क्या हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, तो हाँ सर कर सकते हैं, मगर मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों उसके लिए आपको एलिगेशन का ज्ञान होना चाहिए। अगर एलिगेशन का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। तो आप लोग समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ एलिगेशन कैसे लगता है पहले इसको समझते हैं। दूसरे सेकंड मेथड को आइए देखते हैं, सेकंड मेथड को आइए समझते हैं। ए लड़के या लड़की, मान लीजिए कि यहाँ पहला रेट होगा, पहले भाग पर रेट, ठीक है, दूसरे भाग पर जो पैसा लगाए हैं उसका रेट, ठीक है, और इन दोनों भागों को मिलाकर टोटल रेट यहाँ पर रहेगा। समझने की क्या करना कोशिश, ये रेट आपका पहले भाग का रहेगा,
रेट है तो ब्याज भी हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का रेट ही ब्याज होता है। ये भी हो सकता है कि आपका SI भी हो जाए, क्या हो जाए, SI भी हो जाए। ये आपका क्या रहेगा, रेट। अगर रेट यहाँ रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, दोनों को मिलाकर रेट। यहाँ SI रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, SI। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा एलिगेशन का मतलब समझ लो, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर, समझ रहे हैं ना, जो इन दोनों के मिलाकर रेट बनेगा, कहाँ लिखेंगे, ये टोटल रेट होगा। क्या होगा, टोटल रेट। और जो यहाँ पर 2 अनुपात में निकलेगा, इसको क्रॉस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो निकलेगा यहाँ क्या निकलेगा, प्रिंसिपल निकलेगा। इस बात को भी जानना कि इसमें से क्या होता है कि बड़का में से छोटका को माइनस करते हैं। ये बीच वाला है ना, तो 1 से छोटा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। जब इसको इसे क्रॉस करेंगे तो जो यहाँ अनुपात आएगा, जो यहाँ अनुपात आएगा, ये आपका, बोलिए, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। फर्स्ट भाग पर फर्स्ट रेट से आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड भाग पर सेकंड रेट से आपका सेकंड प्रिंसिपल निकलेगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे आपका एलिगेशन लगेगा। तो एलिगेशन में हम अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि एलिगेशन एक अपने आप में भी चैप्टर है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, मगर अभी नहीं। अभी जितना बोले उतना समझ में आया। चलिए अब क्या हो रहा है, तनी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ए लड़की, देखिए ज़्यादा दिमाग भी नहीं हम इधर लगाएंगे, ठीक है, और आंसर भी पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है वही ना। देखिए यहाँ मान लीजिए पहले भाग का रेट है, ये दूसरे भाग का क्या है, रेट है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए। अब बात ये है कि पहले भाग से ये दूसरे भाग वाला जो है ना, ये किस परसेंट से, 4% के हायर रेट पर क्या करता है, पैसा को निवेश करता है। यानी पहले वाला 2% से करेगा तो दूसरे वाला 6% से, मतलब इससे 4% अधिक पर करेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर एक ऐसी राशि आएगी, ऐसा रेट होना चाहिए, समझने की कोशिश करना। यहाँ टोटल रेट होता है ये दोनों को मिलाकर। उसके बाद जो यहाँ वाला आएगा, ये क्या आएगा आपका, बोलिए बोलिए, यहाँ वाला क्या आएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 पहले भाग का प्रिंसिपल आएगा। तब पहले भाग का ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं ना कि यहाँ से समझने की कोशिश करना एक लाइन में, कि 25,000 रुपया का 1/4 किस पर निवेश करता है, पहले भाग पर। तो ये पहले भाग का क्या हुआ, प्रिंसिपल। और ये 25,000 रुपया का इसी पर शेष कितना बच गया, 4 में से 1 तो दे दिया, यहाँ पर 3 इस भाग का। दूसरे भाग पर 25,000 का 3/4 भाग दूसरे भाग वाले को निवेश करता है। समझ में आ रहा है ना, बोलिए, किसी को दिक्कत है? तो कहने का मतलब कि यहाँ से 25,000 तो कट ही जाएगा ना, बोलिए। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, केवल यहाँ पर कितने चौथाई कर रहा है वही देखना है। तो इससे हटाइए, आप देखिए यहाँ पर रेशियो, पहले भाग को कितने, 1/4। 25,000 का 1/4 निकालेंगे तो दोनों तरफ से 25 तो कट ही जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना। अभी दूसरे को कितना कर रहा है, 4 तो है, किस भाग पर कर रहा है, 3/4 भाग पर। रेशियो लेंगे तो बटे में 4 क्या होगा, कट जाएगा, पता है ना। तो क्या अनुपात बनेगा, 1:3। मतलब पहले भाग जो है प्रिंसिपल कितना है, 1 यूनिट, तो दूसरे भाग कितने, 3 यूनिट। यानी पहले भाग पर जो 1 यूनिट निवेश किया जाता है प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरे भाग पर प्रिंसिपल कितने निवेश किया जाता है, बोलिए, 3 यूनिट। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ से। चलिए, 1 पैसा का भी किसी को दिक्कत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। आइए अब समझने की कोशिश करना। ये वाला आपका बड़ा होगा, ये वाला आपका क्या होगा, छोटा। तो जो यहाँ बीच वाला होगा ना, बीच वाला से ये यहाँ वाला बड़ा होगा, यहाँ वाला क्या होगा, छोटा। हम बोले अभी ना कि बीच वाला से एक तो बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे पहले बीच वाला कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। इतना तो मुझे जानकारी है, इसके आगे कुछ जानकारी नहीं है। अब सवाल के अनुसार हम रेट निकाल सकते हैं। 2 साल के ब्याज दिया है तो 1 साल के हम क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकालेंगे। 1 साल के ब्याज निकालेंगे। अब 1 साल के ब्याज निकलेगा तो रेट नहीं निकाल लेंगे। 1 साल के ब्याज बटे प्रिंसिपल गुना 100, तो जो वो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका कि इसका कि इसका, इस टोटल का निकलेगा। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप टोटल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट कीजिएगा, 25,000 रुपया पर कैलकुलेट कीजिएगा उस रेट को। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो बांट दिया गया है 25,000 रुपया को। तो बांटा हुआ पैसा ये भी क्या है आपका, यहाँ पर बांटा हुआ पैसा है। समझ रहे हैं ना, तो कहने का मतलब यहाँ बांटा हुआ रेट लगेगा। यहाँ भी आपको जो चीज़ बांटे हैं पैसा, यहाँ पर वो उस रेट को लगाए हैं। और टोटल रेट किस पर लगेगा, 25,000 रुपया पर। आप समझिए पहले यहाँ से 2 साल का ब्याज कितना है, ये 4,125। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज पता कर लीजिए,
कितना 4125 बटे में 2 आएगा ना। बोलिए अब रेट निकालना है, इधर देखिए रेट, तब प्रिंसिपल टोटल है कितना, टोटल प्रिंसिपल का हम बात करें दोनों भागों को मिलाकर, हम अभी दोनों भागों को मिलाकर यहाँ पर रखेंगे हम, और दोनों भागों को मिलाकर हम यहाँ निकाल रहे हैं। 25,000 रुपये क्या होता है, पहला भाग और दूसरे भाग दोनों को मिलाकर, तो जो रेट निकलेगा क्या निकलेगा, दोनों भागों को मिलाकर निकलेगा, और दोनों भागों को मिलाकर कहाँ लिखते हैं, यहाँ बीच में। तो यहाँ पर आपका 1 साल का ब्याज कितना है, इतना रुपया है, और रेट निकालने के लिए 100% से गुना। किसी को डाउट है, बटे में 1 भी रख सकते हैं। बोलिए ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, करेगा ना। 2 आएगा किस में, अब 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, बोलिए ये 4125 गुना क्या हो जाएगा 2, पहली गुनी चौथी करने आता है ना, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। आप यहाँ 25 से कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा, 165 बार में, 25 से 10 बार में, फिर 5 से कटाइएगा तो 2 बार में, फिर 5 से कटाइएगा तो 33 बार में, और 33 बटे कितना होता है 4, 33 बटे 4 अब भाग दीजिएगा ना मेरे भाई 33 में और 4 से, तो 8.25% आएगा। बोलिए आएगा कि, अरे 8 से भागा 4 से भाग दीजिएगा 8 और 4 32 आएगा ना। तो कहने का मतलब आपका टोटल रेट यानी दोनों भागों के मिलाकर रेट आपका कितना बन रहा है 8.25%, 8.25% बन रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है तो नहीं है। अब चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, ये वाला जो आपका है इस बात को भी समझिएगा, ये जो आपका प्रिंसिपल है ना, ये जो आपका प्रिंसिपल है ये कुछ नहीं है, जो यहाँ पर इतने % आप हायर से क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, इसका ही भाग है 2 टुकड़ों में कर दिया जाता है, इसका ही 2 टुकड़ा है। देखिए दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। हर बार ऐसे सवालों में इन दोनों का योग ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो हम मान लेते कि 1% होगा, ये भी क्या होगा 3%, क्योंकि इधर से % है इधर %, तो घटाएंगे तो % में ही नहीं बचेगा, तब तो % हम काटे हैं। सोचिए यहाँ भी % में रहेगा, यहाँ भी % में, तो यहाँ घट के बचेगा क्या % में, यहाँ भी % में, यहाँ भी %, तो यहाँ भी क्या बचेगा %। समझ रहे ना। और यहाँ वाला रेट क्या है, इस रेट के मुकाबले क्या है, ये दूसरे भाग वाला क्या है अधिक है ना। तो आप बताइए कि यहाँ वाला अधिक है यानी ये बड़ा है इससे, तो कैसे घटाते हैं, बड़का में से छोटका के, यानी इसमें से ये वाला घटाएं तभी तो एक आया है। तो इसको पाने के लिए इसमें इसको जोड़ेंगे तभी तो आएगा 8.25% में 1% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9.25%, और दूसरे भाग का रेट यही है, समझे। और यहाँ पर जब यहाँ इसमें घटाए हैं तो यहाँ वाला छोटा होगा, मतलब इसमें घटा कर लाए होंगे, समझ रहे ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला जो भी होगा इससे क्या होगा छोटा होगा, और ये छोटा होगा तो ये इसमें न घटाएगा, और यहाँ वाला भाग इसमें घटाने के बाद ये आया है, घटाने के बाद आया ना, और ये वाला भाग इसमें घटाने के बाद आया। देखो सवाल समझो, इसको हम इसमें घटाएं तब आया है, और यहाँ वाला जो है ना इसमें लेकर घटाए हैं तब ये आया है। तो 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5.25%। मेरे बात को समझे हम क्या बोले। देखिए भाई क्वेश्चन में दम तो है, मानने का है। चलिए आइए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्या है, 114 नंबर SSC CGL में पूछा गया है भाई। कह रहा है कि यदि 90,000 रुपया की एक निश्चित धनराशि 3 योजना में ABC में इस रेट से प्रति वर्ष की दर से निवेशित करता है, मतलब पैसा को क्या करता है निवेश करता है। योजना C में निवेशित धनराशि बैंक A में निवेशित धनराशि से क्या है बोलिए 50% अधिक है। यदि तीनों के नहीं यहाँ पर यदि 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि इतने रुपया हो जाती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो ब्याज आपका ब्याज इतने रुपया हो जाता है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना माय डियर स्टूडेंट, बोलिए। अरे किसी को दिक्कत है बोलिए, है लड़का नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल अपने आप में खतरनाक है। और बैंक में बी निवेशित धनराशि ज्ञात करें, मतलब बैंक में बताइए बी कितने पैसा निवेश किया है। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है ना, किससे
इसमें 2 सवाल दिया है, एक तो डेविएशन और एक एलिगेशन लगेगा। देखिए कैसे, हमको बी वाला निकालना है। क्या निकालना है? बी वाले निकालना है। तो यहाँ पर ए के बारे में कुछ दिया गया है और सी के बारे में। पढ़िए, ए और सी के बारे में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ लीजिए सवाल को अच्छे से। सवाल बोला है कि सी की जो धनराशि है, सी की धनराशि क्या करता है कि ए की धनराशि से क्या है 50% अधिक है। किससे अधिक है? ए से अधिक है। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो ए से ए कहाँ रहेगा? नीचे, और ये एक अधिक है, मतलब ए के कितना होगा? 2। तो सी के कितना होगा? इसका 2 का 50% अधिक मतलब कितना? 3। कोई दिक्कत है? ये जो आप निकालें ये धनराशि है। धनराशि के प्रिंसिपल का क्या है? आपका रेशियो है। प्रिंसिपल का क्या है? ये रेशियो है। हम आगे बढ़ते हैं तो माय डियर स्टूडेंट क्या आता है समझने की कोशिश करना, ठीक है? क्या होता है आइए हम समझेंगे धीरे धीरे। क्या हो गया? मजा आएगा, टेंशन मत लो। क्या है डियर स्टूडेंट? ये है कि ए कितना निवेश करता है? 16%। और ये कितना करता है? सी वाला 31%। हम पूछ रहे हैं ना कि आप बताइए ए और सी को मिलाकर ये रेट है उन लोगों का, क्या है? प्रतिवर्ष की रेट है। तो हम ब्याज कह सकते हैं ना रेट को। 1 साल के ब्याज को हम रेट भी क्या कहते हैं? 1 साल रेट को ही क्या कहते हैं? हम 1 साल का ब्याज कहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि बताइए ए और सी से टोटल कितने ब्याज मिलेगा, या ए और सी को कुल दोनों को मिलाकर कितना 1 साल का रेट होगा। यही बात है। 1 साल का रेट बोल लो या 1 साल का ब्याज कह लो, बात तो क्या है? एक ही है। तो दोनों को मिलाकर निकालना है। तो आपको वेटेड एवरेज आता है, इसमें गुना करा दीजिए, इसमें गुना करा दीजिए। डेविएशन समझ में आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो ये 32, इसमें कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। तो ये आपका ऑल निकल रहा है पूरा ओवरऑल, ठीक है? तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 125 आ रहा है पूरा गुना करके दोनों भाग से। और इसको कितने भागों में बांट देंगे? एक साथ मिलाना है ना, तो कितने में? 5 यूनिट में बांटेंगे। प्रिंसिपल 5 है तो कितना आएगा टोटल? 25%। ए और बी से जो मिलाकर पैसा जो ब्याज आपका प्राप्त होगा वो कितने प्राप्त होगा? बोलिए 25% होगा। या दोनों को मिलाकर रेट 1 साल का क्या होगा? 25% होगा। दोनों को मिलाकर 1 साल का ब्याज कितना होगा? 25%, या 1 साल का रेट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ एलिगेशन लगाते हैं। ए प्लस बी का दोनों को मिलाकर आ गया कितना? 25%। ये रेट है या ब्याज है? जो कहना है कह लीजिए, ठीक है? ये रेट है। ये क्या है? दोनों के मिलाकर 1 साल के क्या है? ये रेट। बी के कितना रेट लगता है? 19%। और देखिए इन दोनों के मिलाकर यहाँ पर एक रेट होगा जो टोटल के क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के मिलाने के बाद टोटल आपका रेट यहाँ पर रहेगा। समझ रहे हैं? और जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो यहाँ निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? प्रिंसिपल। आपको पता है ना? इस रेट वाले को इसमें से माइनस करेंगे तो जो यहाँ रेशियो निकलता है वो किसका? पहले भाग का प्रिंसिपल, दूसरे भाग का प्रिंसिपल। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए यहाँ बीच वाला रेट कैसे आएगा समझिए। ये बीच वाला क्या होता है? टोटल। और टोटल तो सवाल से ही निकलेगा तो कि टोटल कितना ब्याज बन रहा है। 3 साल में टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है? 3 साल में टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। अमाउंट हो जा रहा है ना 15,0300, और ये अमाउंट है तो इसमें से ब्याज पता करना है ना। 3 साल में ब्याज कितना बन गया? तो 90,000 क्या कर दो इसमें से निकाल दो। 0,0306 ये कितने सालों का ब्याज है? ये 3 साल का ब्याज है। तो 1 साल के ब्याज पता करने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें भाग देंगे। इसमें 3 से क्या करेंगे? भाग। इसको मिटा दो। ये 3 साल का ब्याज है ना, 3 साल का ब्याज इतना आ गया। तो 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो भाग देंगे 201 इतना आएगा। यही न है? तो ये 1 साल का ब्याज है तो रेट कैसे निकलेगा? रेट ही तो निकालना है। ये जो रेट निकलेगा क्या निकलेगा? टोटल रेट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल लगेगा तीनों भागों के मिलाकर, ठीक है? तीनों योजना के मिलाकर। तो तीनों योजना के मिलाकर कितना राशि है? 90,000, क्योंकि 90,000 पर निकाल रहे हैं तो टोटल रेट आएगा ना तीनों भागों को मिलाकर। तो इस 1 साल के ब्याज कितना बन रहा है?
बोलिए। और इतना परसेंट, कोई दिक्कत है परसेंट के लिए? दो जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 3 बार में, और ये कितने बार में काट लो, कितने से कटेगा बोलिए? 67 बार में कट जाएगा। 3 से 67 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कितना आएगा? 67/3% क्या आएगा? टोटल आपका क्या आएगा? रेट आएगा। टोटल आपका इन दोनों को मिलाकर क्या होगा? ए बी सी को मिलाकर टोटल रेट कितना आएगा? अरे टोटल रेट कितना आएगा बोलिए? 67/3%। अब इसमें हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने आता है? चलिए 19 तिया कितना होता है? 57। क्योंकि देखिए इसमें से बड़ा कौन है ये पता करना पड़ेगा। बड़ा ये वाला है कि ये वाला है? ये बड़ा है, सड़ी बुद्धि। ये न बड़ा है, क्योंकि भाग देंगे तो तुम 60 देख रही हो कि 20 पॉइंट कुछ आएगा अभी ऐसे ही। अरे समझो यार, 63 कटेगा ना 21 बार में, तो ये तो 21 पॉइंट कुछ होने वाला है बीच वाला। ये 19 है तो इसमें न घटेगा बोलिए। तो कहने का मतलब इसमें अगर हम घटाते हैं किसको? 19 बार, तो 19 तिया कितना होता है? 57 बटे कितना रहेगा? 3। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 बटे कितना आएगा? 3। ये प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे तो कितना होगा? ये बड़ा होगा ना, तो 75 में से क्या हो जाएगा? 75 में से क्या घट जाएगा? तो बटे 8 बटे कितना आएगा? 3। अब बताइए 3 से 3 भी क्या होगा? कट जाएगा। परसेंट में बचेगा, तो परसेंट से परसेंट भी क्या होता है? कट जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 बार में, ये 5 बार में, तो 4 और ये कितना आया? 5। ये तीनों भागों को मिलाकर क्या है? प्रिंसिपल का रेशियो है। ये 5 यूनिट का है ए और सी को मिलाकर है, और 4 यूनिट क्या है? केवल बी का है। और यहाँ हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि दोनों के मिला रहे हैं तो कितने यूनिट? 9 यूनिट आपका प्रिंसिपल बन रहा है, जबकि सवाल में प्रिंसिपल दिया कितना है? 90,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो कह रहे हैं कि बी बताइए कितना बैंक में पैसा जमा किया था? बी के पास कितना मिलता है जमा करने के लिए? 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 40,000। तो ये हो जाएगा 40,000 आपका आंसर। समझे? तो ये आपका बनाने का प्रोसेस है इस मैथ को, ठीक है। नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको नोट कीजिए। साधारण ब्याज की 3 योजना में 52,000 रुपया का निवेश किया जाता है। वार्षिक दर जो है आपके सामने दिया गया है, रेट आपके सामने ये है। पहली स्कीम में इतने रुपया का निवेश किया गया था। यदि 5 वर्ष के बाद अर्जित कुल कितने होता है बताइए? 28,150 रुपया, ये ना। तो तीसरे योजना में कितना पैसा निवेश किया गया था? इतना आसान प्रश्न, और ये पूछने वाला कोई हमसे पूछ लिया तो सोचो कितना हम अपने आप में भाग्यशाली हैं। आइए, पहले वाले को किस रेट से दिया जा रहा था? किस रेट से? क्या सर? जाइए आप 5 मिनट के लिए चले जाइए, हम बोलेंगे तब तो। आइए, किस रेट से बताइए? 8%, उसके बाद 15, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, और 8% और 15% और 11%। पहले भाग को किसने दिया है बोलिए? पहले भाग पर कितना, पहले स्कीम में कितना पैसा लगाया है? 19,000। तो इन दोनों भागों में कितना लगाया है? यही ना बात है। इन दोनों भागों में कितना लगाया है? तो टोटल पैसा है कितना? 52,000 टोटल पैसा है। अब 52,000 में से 19,000 किसको दे दिया? 19,000 किसको दिया बोलिए? तो इसमें माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? अरे माइनस भी करने आता है कि नहीं यार? इतना आसान है। 33,000 आएगा। क्या आएगा? 33,000। ये दोनों भागों को मिलाकर पैसा आएगा। कोई दिक्कत है? ए लड़का, आप समझने की कोशिश करना, मज़ा आने वाला है। अब ब्याज जो दिया गया है कितने सालों का दिया गया है? कितना ब्याज है 5 साल में? 5 साल में वो ब्याज है कि अमाउंट है? ब्याज है। क्या है?
टोटल आपका ब्याज है। ब्याज टोटल कितना हो रहा है 5 सालों में? ये 5 साल का ब्याज है, तो भाग दीजिए 1 साल का ब्याज निकालिए। 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 50 25 3 फिर 30 6 बार में, और क्या बचेगा? 15 3 कितने आ रहा है? 5630। ये 1 साल का ब्याज है। सोचिए ये 1 साल का क्या है आपके सामने? ब्याज है। लंबा चौड़ा सवाल है, समझने की कोशिश करना। तो पहले स्कीम पर वो कितना ब्याज लिया है 1 साल का, यही ना बात है। 1 साल का ब्याज पहले स्कीम पर कितना लिया है? ये टोटल स्कीम के मिलाकर है ना, पहला स्कीम, दूसरा स्कीम और तीसरे स्कीम का। तो पहले स्कीम पर 8% 1 साल का ब्याज है, यही ना बात है। तो 19,000 का 8% निकालते हैं, कितना आएगा? पहले भाग का ब्याज निकाल देते हैं। तो जो ब्याज पहले भाग का निकालती है, पहले भाग का ब्याज निकालिए, कितना आएगा? गुना करिए 0 72 का 2 कितना आएगा? 1520 आएगा, पक्का ना? कर लीजिए। 1520 ये क्या है? पहले स्कीम का ब्याज है, और ये टोटल स्कीम का ब्याज है। तो जब हम इसमें 1520 माइनस कर देंगे, सोचिएगा, तो यहाँ माइनस हो गया ये वाला, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये और ये। तो ये जो ब्याज बच गया, ये किस स्कीम का बच गया? केवल 2 वाले को। इसका कहानी क्या हो गया? अब ख़त्म। अब इसका भी अब हटाइए, अब यहाँ से सबसे हटाइए। अब मतलब किसे? इन दोनों से मिलाकर ब्याज टोटल कितना मिल रहा है हमको? 1 साल में टोटल कितना ब्याज मिल रहा है? 4110 रुपया इन दोनों से। सवाल अब इतना ही बच गया, क्योंकि हमसे पूछा किसका है? थर्ड स्कीम का पूछा है। आसान तरीके से निकालेंगे। अब बताइए, पहले स्कीम भी 15% दिया जा रहा है, सोचिए। दूसरे में भी क्या किया जा रहा है? 15% दिया जा रहा है, 11% दिया जा रहा है। तो हम ऐसे तो कह सकते हैं ना, सोचिए। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं मेरे भाई? इसको ही कर लेते हैं। देखिए 15% यहाँ भी, बट 4% कम मिलेगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं। 15% क्या होगा? रेट या ब्याज कह लीजिए, रेट है चाहे ब्याज, ठीक है। पहले स्कीम पर भी 15% आपको ब्याज मिलता है, दूसरे परसेंट पर भी 15% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, मत 4% कम मिलेगा। ऐसे बोल सकते हैं हम। तो हर दोनों जगह 15% कर दिए। 15% यहाँ भी ब्याज मिलेगा, 15% यहाँ भी ब्याज मिलेगा। ऐसे सवाल किए हैं कि नहीं बताइए। और बट यहाँ पर दूसरे स्कीम में 4% कम ब्याज मिलेगा, यही नहीं बात होगा। तो चलिए 15% पहले स्कीम पर, 15% दूसरे स्कीम पर, मैंने टोटल स्कीम को मिलाते हैं, ओवरऑल भी क्या मिलेगा? कितने मिलेगा? 15% ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 33, यही ना आपका प्रिंसिपल है दोनों का। 33,000 का 15% आपको ब्याज मिलना चाहिए। तो निकालिए 4,950, 4,950, यही ना है। बोलिए, आपको ब्याज मिलना चाहिए इतना। बोलिए, ब्याज आपको मिलना चाहिए कितना? बोलिए, इतना मिलना चाहिए। मिल कितना रहा है? कहने का मतलब ब्याज हमको मिलना चाहिए इतना। मिल रहा है कितना? इतना मिल रहा है। मतलब कितना कम मिल रहा है? ये तो मिल रही रहा है ना। मिलने का तो हमको ये मिल रहा है, निकाले तो हमको मिलना चाहिए 4950, मिल रहा है 4110। मतलब कितना कम मिल रहा है? माइनस कीजिए 840, 840। तो 840 ब्याज क्या मिल रहा है हमको? कम मिल रहा है। ये कम ब्याज किसकी वजह से मिल रहा है? 4% की वजह से। माइनस नहीं, 4%। ठीक है। 1% का कितना आएगा? 210 आएगा। 1% का कितना आएगा? 210 आएगा। कोई दिक्कत है? 1% का 210। तो तीसरी स्कीम के पूछा है, बताइए कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब लगाया है। तो तीसरी स्कीम के निकालेंगे, क्योंकि तीसरी स्कीम के ही निकलेगा। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि 4% किस में लगा है? तीसरी स्कीम में। तो इसका प्रिंसिपल निकाला है। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। तो यहाँ पर तीसरी स्कीम में जो पैसा निवेश किया गया है, कितने किया गया है? 21,000। हमसे सवाल में यही पूछ रहा है, यही क्या होगा आंसर। किसी को दिक्कत है? और क्वेश्चन नंबर कितना है? 116 से हो जाएगा टाइप चेंज, यानी 115 के बाद हो जाएगा टाइप चेंज। और 116 से अगली क्लास में क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।